और बहन और भाई का जो नाता है वो एक पवित्र नाता है। तो इस हिसाब से जितनी भी 50 करोड़ बहनें हमारी भारत की है, उन सभी का प्यार और आशीर्वाद लेके जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम चैन से सो सकते हैं और अच्छे से हम घूम फिर सकते हैं हमारे कंट्री में, इसीलिए उनका जो प्यार है, उनका संदेश है और उनकी दुआ है, वो लेके जाके उनकी कलाई पे बांधना। एक मुस्लिम महिला जो जवान जो बॉर्डर पे हैं, जो सीमा पे खड़े हैं, उनके पास जाकर उनसे मिलकर उनको एक प्यार का एक संदेश देती हैं, उनके हाथ में राखी बांधती हैं, उनसे दुआएं लेती हैं, उनको दुआएं देती है। तो इससे मालूम होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान देश से बहुत प्यार करता है, देश के जवानों से बहुत प्यार करता है। से हमारी बहनें जो मुस्लिम बहनें मुंबई की है, आज ये सब बॉर्डर के ऊपर हमारे जो सैनिक भाई है उनको ये राखी भेज रही है, हमारी बहन फहमीदा खान साहिबा के साथ में। इस वक्त जो हमारा देश आज़ादी के जो 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है, इस मौके पर आपा से गुजारिश है कि ये फ्लैग हमारे भारत का जो हमारा आन बान और शान है, ये मुंबई सेंट्रल एसोसिएशन और इस्लाम जिम खाना की तरफ से बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक भाई है उनको पेश कीजिएगा। लीजिए आप दोनों इधर आपा को। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हमारी मुस्लिम बहनें जो इकट्ठा हुई है इस्लाम जिम खाना और मुंबई सेंट्रल एसोसिएशन की तरफ से, वो अपने भाइयों को जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है, जो सैनिक भाई है, उनके लिए राखी भेज रही है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है 2 दिन बाद। तो बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से एक मैसेज भेजना चाह रही है। जिस तरह के रानी कर्णावती अपने भाई एम्परर हुमायूं को राखी भेजा करती थी, उसी तरह से हमारी बहनें जो मुस्लिम बहनें मुंबई की है, आज ये सब बॉर्डर के ऊपर हमारे जो सैनिक भाई है उनको ये राखी भेज रही है, हमारी बहन फहमीदा खान साहिबा के साथ में। ये कौन कौन से बॉर्डर वगैरह विजिट करेंगे सर, और ये कब तक होगा ये सब प्रोग्राम वहाँ पर बॉर्डर्स पे? देखिए, हमारी बहन फहमीदा खान जो है वो 3 बॉर्डर पे जा रही है। कल सुबह रवानगी होगी इनकी, और इंशाअल्लाह ताला ये बांग्लादेश बॉर्डर है, भूटान की बॉर्डर है, और एक नाथुल्ला पास जो है, इस तरह से 3 बॉर्डर के ऊपर रवाना होगी। राखी वगैरह दे के ये संदेश देना चाह रही है कि भले से उनकी बहनें बहुत दूर मुंबई में भी है, लेकिन मगर वो उसी मोहब्बत और प्यार से उनको राखी भेजना चाह रही। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बॉर्डर तक जाए, लेकिन हमारी एक बहन जो जा रही है उनके हाथों ये मैसेज भेज रही है, और हम उनके लिए एक मैसेज भी भेज रहे हैं इस लेटर के ज़रिए कि आप हमारी जो रक्षा करते हो बॉर्डर पे रह के, उसके लिए हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, और आप जो हमारी रक्षा कर रहे हो उसके लिए उनका शुक्रिया अदा भी इस मैसेज के ज़रिए हम कर रहे हैं। आज ये जो राखियाँ हैं, वो राखियाँ ये हमारे इस्लाम जिम खाना की बहनें और मुंबई सेंट्रल एसोसिएशन बिजनेसमैन की तरफ से जो बहनें हैं, सब ने हिंदुस्तानी बहनों की तरफ से आज ये मुस्लिम बहनों की तरफ से आज ये राखी नाथुला पास बॉर्डर, भूटान बॉर्डर और फुलबारी बॉर्डर पे जा रही है। सर, ये आज इस्लाम जिम खाने में जो फ्लैग और राखी का जो आयोजन किया गया है, फहमीदा आपा हमारी जो बॉर्डर पे लेके जाने वाली है, तो इससे रिलेटेड हमारी जो इस्लामी तंजीमें वगैरह हैं, उनकी तरफ से आप क्या संदेश देंगे हमारे नौजवानों को? देखिए, एक मुस्लिम महिला, और वो भी हमसे बहुत छोटी है, पिछले काफ़ी सालों से हमारे जो जवान जो बॉर्डर पे हैं, जो सीमा पे खड़े हैं, उनके पास जाकर उनसे मिलकर उनको एक प्यार का एक संदेश देती हैं, उनके हाथ में राखी बांधती हैं, उनसे दुआएं लेती हैं, उनको दुआएं देती है। तो इससे मालूम होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान देश से बहुत प्यार करता है, देश के जवानों से बहुत प्यार करता है। उसकी ये मोहब्बत है, ये चाहत है कि वो जाके बॉर्डर पे अकेली अपने साथियों के साथ जाके उनको राखी बांधती है, और ये काफ़ी सालों से कर रही है। तो मैं सलाम करता हूँ इनको कि ये हिम्मत जो इनमें है और जो जज्बा है इनका हम लोग सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि इनका ये नेक मकसद
एक अच्छा माहौल पैदा करे हिंदुस्तान के अंदर, और ये बात साबित करे कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे उलमाओं ने काफ़ी कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए। और जब से देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से और आज तक हम हमेशा वफ़ादार रहे। कहीं भी आप नहीं सुनोगे कि मुस्लिम देश से गद्दारी करता हो, क्योंकि हमारा मज़हब इसके लिए सख्त ममानियत करता है। और मैं इनको सलाम करता हूँ, दुआएं देता हूँ कि ये काम अपना करते रहें, और जिम खाना है, बाकी हमारे तमाम NGOs इनके साथ रहेंगे और इनके हर काम में हम लोग आगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये हमारी माँ बहनों की तरफ से इस साल जो राखी ले जाएंगी आप, तो उनको वहाँ पर हमारी तरफ से संदेश क्या देंगी? जैसे आज वो हमारे परिवार अपने परिवारों से दूर है, और बहनों की याद, और बहन और भाई का जो नाता है वो एक पवित्र नाता है, तो इस हिसाब से जितनी भी 50 करोड़ बहनें हमारी भारत की है, उन सभी का प्यार और आशीर्वाद लेके जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम चैन से सो सकते हैं और अच्छे से हम घूम फिर सकते हैं हमारे कंट्री में, इसीलिए उनका जो प्यार है, उनका संदेश है और उनकी दुआ है, वो लेके जाके उनकी कलाई पे बांधना है। आप कितने सालों से कर रही है ये? मैं 7 साल, ये मेरा 8वां साल है। अभी मैं नाथुला पास बॉर्डर पे जा रही हूँ, उसके बाद में भूटान बॉर्डर, और उसके बाद में बांग्लादेश की जो फुलवारी बॉर्डर है उधर पे जा रही हूँ। तो आप हर साल अलग अलग बॉर्डर्स पे जाती हैं क्या? जी, मैं हर साल अलग अलग बॉर्डर पे जाती हूँ। 7 साल के अंदर मैंने इंडो पाकिस्तान की सारी बॉर्डरें कवर कर ली है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, कच्छ है और जम्मू है, कश्मीर है। अभी मैं इंडो चाइना बॉर्डर शुरू करी हूँ, तो ये साल से मेरा इंडो चाइना बॉर्डर शुरू होगा। ये जिस तरीके से जो देश में जो माहौल बना हुआ है हिंदू मुसलमानों का और आपसी रंजिश का और एक दूसरे की दिलों में जो खटास पैदा हुई है 2014 से लेके, तो उस माहौल को देखते हुए आप लोगों को क्या संदेश देंगे आपकी तरफ से, जब आप अपने जवानों को जाके वहाँ पे मिलती हैं देश के बॉर्डर पे, और वो जो कंडीशन में वहाँ पे लड़ते झगड़ते और झुंझ के वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पे? आज जो जवान है वो ठंडी में ठिठुर के देख ही लेना, जलती धूप में तप के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत देश की, जरा सरहद पर चलकर भी देख लेना। ये जो 2014 का जो माहौल बना है 2014 से लेके 2022 तक का, लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे भारतवर्ष के हैं, आज भी उनके सीने में एक तिरंगा ही दबकता है और आज हिंदुस्तानी है। इसी वजह से आज हमारी मुस्लिम बहनों ने बॉर्डर पे हमारे सोल्जर की राखी के दिन उनकी कलाई सुनी ना रहे, इसी वजह से आज राखी भेज रहे। तो आप जब वहाँ पे विजिट करती हैं और हमारे नौजवानों को मिलती है, तो उनका किस तरीके से रिएक्शन होता है और उनकी तरफ से क्या आपको संदेश मिलता है? मैं उनका जो रिएक्शन है वो यहाँ शब्दों में कैसे मैं आपको पेश करूँ। हम जाते हैं हर बॉर्डर पे, उनकी आँखों के अंदर जो उनके आंसू रहते हैं वो देखते हुए ही जैसे आंख पे कांटे खड़े हो जाते हैं कि एक जो बहन उनकी है वो मेरे जब मुझे देखते हैं तो उनकी बहन का चेहरा के दिख जाता है, उनकी माँओं का चेहरा दिख जाता है। इस वजह से आज मैं कंटिन्यू नई नागा करते हुए 7 साल से कर्फ्यू जैसे टाइम पे भी मैंने कश्मीर में जाके उनकी कलाइयों पे राखी बांधी थी, क्योंकि उनका जो इमोशन है ना वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हर साल उनकी कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। तो इस साल भी आप बॉर्डर पे जाके झंडा वंदन करेंगी, झंडा लहराएंगी और हमारे नौजवानों को राखी वगैरह बांधेंगी, तो उनकी तरफ से भी आपको कोई तोहफे वगैरह गिफ्ट वगैरह मिलते होंगे? तोहफे उन लोग देते हैं, उनके जैसे कैडर रहता है उस हिसाब से वो देते हैं, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। और उनके जो मेजर रहते हैं, कर्नल रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, वो हम जो संदेश लेके जाते हैं वो भी अपनी तरफ से संदेश देते हैं और हमारा जो लेटर है वो एक्सेप्ट करके हमको भी लेटर। मैं ये बस बोलना चाहूँगी कि हमारी तरफ से आप सबको राखी मुबारक। ना ये मैसेज दे रही है, इट्स अ गुड मैसेज फॉर द पीपल जो लोग हमारी कंट्री की हिफाजत करते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है बट इट कैरीज अ बिग वेट इन द हार्ट। तो इट्स रियली वेरी नाइस दैट वे जा रही हैं और सब आप लोगों को दे रही हैं। आप लोग इतना रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं जो कंट्री को संभाले हुए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल आवर सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया। Bandhan to all our brothers at the border. Stay safe and we are proud of you. Jai Hind. Thank you. एक पैगाम प्यार के नाम, ये हमारी माँओं की तरफ से हमारे बच्चे जो रक्षा कर रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत करे और सलामत रहे। आमीन।